पिक्चर एंड एलिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। तो लेट्स से हमारे पास आधा लीटर मिल्क है एंड उसमें हमने 5 लीटर्स वाटर ऐड किया। तो इससे हमारे पास बन के क्या आएगा, इससे हमारे पास बन के आएगा 5.5 लीटर का एक मिक्सचर जिसमें आधा लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है। एंड दूध का प्राइस लेट्स से कहते हैं 30 रुपीज़ एंड पानी का प्राइस क्या हुआ, अगर नल का पानी है तो लेट्स से 0 रुपीज़। तो ये जो 5.5 लीटर का मिक्सचर बन के आया हमारे पास, इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा, इसका टोटल कॉस्ट होगा 30 रुपीज़, दैट इज मिल्क का दाम एंड वाटर इज फ्री। तो हमने क्या किया, हमने आधा लीटर मिल्क को विच कॉस्टेड अस 30 रुपीज़ उसको 5 लीटर पानी के साथ मिलाया विच कॉस्टेड 0। उससे हमने 5.5 लीटर का एक मिक्सचर बनाया जिसका प्राइस हो गया क्या 30। एंड डियर एंड चीप क्वांटिटी, इसमें जो मिल्क है वो क्या है, महंगा है, तो उसको हम कहते हैं क्या है, डियर। वेयर एज वाटर इज वॉट, चीप, तो उसको कहते हैं चीप। रूल ऑफ एलिगेशन देखते हैं। द रूल ऑफ एलिगेशन सेज दैट अमाउंट ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डियर इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ डियर माइनस मीन प्राइस डिवाइडेड बाय मीन प्राइस माइनस सीपी ऑफ चीपर। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझते हैं। लेट्स से हमने एक ये 5.5 लीटर का जो मिक्सचर बनाया है, इसमें अमाउंट ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट मतलब क्या होगा, सस्ता कौन सा है हमारे पास, 5 लीटर पानी। कितना अमाउंट है, 5 लीटर, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट। डियरर इंग्रेडिएंट मतलब महंगा वाला कौन सा है, तो मिल्क कितना है उसका क्वांटिटी, आधा लीटर, तो लिखेंगे 0.5 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर। डियरर मतलब महंगा, महंगा कौन सा है, मिल्क, तो मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 30। कितने का है वो, 30 हमारा आधे लीटर का। तो ध्यान में रखना है 1 लीटर का दाम क्या हुआ 60, तो वहाँ लिखेंगे हम 60 माइनस मीन प्राइस। मीन प्राइस मतलब जो हमारे पास मिक्सचर बन के आएगा उसका प्राइस क्या होगा, तो मीन प्राइस हमारे पास क्या आ रहा है 30 फॉर 5.5 लीटर, तो 1 लीटर का दाम कुछ और होगा, वो निकाल के डालोगे आप। डिवाइडेड बाई अगेन मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। चीपर हमारे पास क्या था, पानी, पानी का कॉस्ट क्या है 0। इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि इसको हम क्रॉस करके एक ऐसा फिगर बना लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर आएगा हमारे पास वो आएगा क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीप। तो ध्यान में देना है हमें, जो सबसे कम हो दैट इज जो सस्ता हो पहले उसको लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ चीप, देन इस साइड क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस ऑफ डील, मतलब जो महंगा वाला क्वांटिटी है उसका प्राइस। देन बीच में आता है हमारा मीन प्राइस या फिर एवरेज प्राइस, मतलब लेट्स से हमारे पास एक सोना है एक चांदी है, दोनों 1-1 किलो, 1 किलो सोना 1 किलो चांदी। जब भी हम दोनों को मिलाएंगे, मिलावट करेंगे, तो दाम क्या होगा पर ग्राम कम हो जाएगा सोने से, क्यों, क्योंकि सोने में तुमने चांदी मिला दिया। और चांदी के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखो तो दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि चांदी में तुमने क्या, सोना मिला दिया। तो कभी भी जब दो मिक्सचर अगर मिक्स होंगे तो उनका प्राइस उन दोनों के प्राइस के बीच में ही होगा, दैट इज सोना और चांदी के प्राइस के बीच में ही आएगा। सोना से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आप कुछ और मिला रहे हो उससे सस्ता, तो वो होता है मीन प्राइस। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ, सीपी ऑफ चीप सस्ता, इधर साइड लिखना है सीपी ऑफ डियर महंगा, बीच में आता है अपना मीन प्राइस, और फिर ऐसे लाइन खींचा हमने, और यहाँ क्या है डी माइनस एम, इधर एम माइनस सी। अब डी पहले होगा या एम बाद में होगा, और इधर एम माइनस सी है कि सी माइनस एम है, उसकी टेंशन नहीं लेनी अपने को, बस नीचे पॉजिटिव लिखना है। क्या, यहाँ हमने जैसे ही इसको नोट कर दिया तो यहाँ में क्या दिख रहा है, यहाँ है सी और यहाँ है एम, सी एम, तो सी माइनस एम कर दो, एम माइनस सी कर दो, जो भी आए पॉजिटिव में लिखना है। ये एम माइनस सी होगा, क्यों, क्योंकि ये सस्ता है, ये महंगा है, तो इनका जो एवरेज होगा या जो मीन होगा वो दोनों के बीच में होगा, मतलब चीप से ज़्यादा होगा और डियर से कम होगा। तो जब माइनस करोगे तो चीप क्या है, कम है, तो एम माइनस सी। और इधर से अगर इस साइड जाओगे तो क्या करना है, अगेन डी माइनस एम। डियर महंगा है, एवरेज उसका कम होगा, तो डी माइनस एम। ठीक है, तो ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं, इस रूल को, इस रेशियो को, और इससे हमें क्या दिख रहा है, सी इज टू डी इज इक्वल्स टू डी माइनस एम इज टू एम माइनस सी। ये आगे आके हर क्वेश्चन में काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पीछे हमने लिखा था सी इज टू डी इज इक्वल्स टू डी माइनस एम इज टू एम माइनस सी। सी इज टू डी का मतलब हमें पता है रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस, बट ये डी माइनस एम एंड एम माइनस सी क्या है, रेशियो ऑफ डी माइनस एम इज टू एम माइनस सी। इट इज द रेशियो इन विच सी एंड डी शुड बी मिक्सड टू गेट अ मिक्सचर दैट कॉस्ट एम। अगर चीपर और डियरर है, बीच में हमारा मीन प्राइस है, तो डी माइनस एम इज टू एम माइनस सी वो रेशियो है जिस रेशियो में हमको सी और डी मतलब चीपर वाली जो भी मिक्सचर था उसको, और डी मतलब महंगा वाला जो मिक्सचर था उनको, उस रेशियो में अगर मिलाएं हम, तब जाके हमारा जो मीन प्राइस आएगा वो एम आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट टी एट 62 रुपीज पर केजी बी मिक्स विद टी एट 72 रुपीज पर केजी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मिक्सचर वर्थ 65। हमारे पास एक चाय है जो है 62 रुपए की, एक चाय है जो है 72 रुपए की। दोनों को किस क्वांटिटी में, किस रेशियो में हम मिलाएं सो दैट जो हमारे पास रिजल्टेंट मिक्सचर बन के आए,
उसका दाम हो गया 65 रुपीज़ पर केजी। तो ऊपर हमने जैसे लिख रखा है उसी फॉर्म में रेशियो निकालते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, चीपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीप। चीप कौन सा है हमारे पास, 62 रुपये किलो, तो यहाँ आएगा हमारे पास कितना, 62। देन इस साइड क्या आता है, सीपी ऑफ डियर, महंगा वाला हमारे पास क्या है, 72 रुपये किलो, तो यहाँ आ गया 72। हमसे पूछ रहा है किस रेशियो में मिला है, तो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, डी माइनस एम इज टू एम माइनस सी। ये वो रेशियो है जिसमें सी और डी को मिलाना चाहिए टू गेट अ मिक्सचर दैट कॉस्ट एम। एम हमको क्या दे रखा है कि ये मिक्सचर का प्राइस है 65 रुपीज़, मतलब यहाँ हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। पूछ रहा है कि इसको और इसको किस रेशियो में मिलाएं तो दैट जो मिक्सचर बन के आए उसका दाम 65 आए। तो क्या होता है, यहाँ यहाँ हम ऐसे लाइन खींचेंगे, दिस माइनस दिस, 65 माइनस 62 मतलब 3, इधर भी 65 माइनस 72 मतलब 7। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, डी माइनस एम इज टू एम माइनस सी का 7:3। एंड 7:3 क्या हो गया हमारा रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच दिस मिक्सचर शुड बी मिक्स, जिसमें अगर 7 क्वांटिटी होगी 62 रुपीज़ पर केजी की, तो 3 क्वांटिटी होगी 72 रुपीज़ केजी की। इन दोनों को जब हम इस रेशियो में मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो क्वांटिटी बन के आएगा वो क्या होगा, 65 रुपये पर केजी। जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के तौर पर ही सारे समझेंगे कि दो बोतल है ऑफ सेम कैपेसिटी, एक है 35% जिसमें ऑरेंज जूस भरा है और एक में 33.33% ऑरेंज जूस भरा हुआ है, मतलब 1/3। फिर कह रहा है कि इनको एप्पल जूस से भर दिया गया, पूरा दोनों कंटेनर्स को एप्पल जूस से भर दिया गया। एंड फिर दोनों कंटेनर को उठाए और एक अलग सा मिक्सचर बना लिया, उसमें पूछ रहा है कि एप्पल जूस बताओ कितना है। तो मेरे पास दे रखा है दो कंटेनर है, दोनों में ऑरेंज जूस है, पहले पहले में है 35% ऑरेंज जूस, दूसरे में है 33.33%, मतलब 33.5 या फिर 100/3%। अब अगर दोनों को कैपेसिटी मेरे को सेम दिया हुआ है तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसका वॉल्यूम कितना है। अज्यूम कितना करें, अगर मैंने इसको लेट्स से अज्यूम किया 100 लीटर, तो 35% मतलब 35 लीटर में लिख लूंगा। लेकिन अगर 100 लीटर अज्यूम करेंगे तो 33.33% लिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे बार बार फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा या फिर डेसिमल। तो क्यों ना मैं इसको अज्यूम कर लूँ कि लेट्स से इट इज़ 300 लीटर। इन मैंने टोटल वॉल्यूम अज्यूम की कितना, 300 लीटर। तो अब यहाँ पहले वाले में ऑरेंज और एप्पल का अगर हम क्वांटिटी देखें तो फर्स्ट वाले में क्या है, 35%, मतलब 35% ऑफ 300 लीटर कितना होता है, 0.35 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 105। एप्पल कितना बच गया, 300 माइनस 105, जो बचा उसमें हमने क्या किया, एप्पल मिलाया, लिखा हुआ है दैट दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली विथ एप्पल जूस। जो दूसरा वाला है वो क्या है, 1/3 उसमें है ऑरेंज जूस, मतलब 33.33%। तो 1/3 ऑफ 300 लीटर क्या हुआ, 100 लीटर। अब लिखा है क्या, बाकी बचे में क्या डाल दिया हमने, एप्पल जूस। तो एप्पल जूस कितना हुआ, 200। ये करने के बाद हमने क्या किया, दोनों कंटेनर को उठाया है, एक दूसरे के साथ मिला के एक नए कंटेनर में रख दिया है, और उस वाले कंटेनर में बताओ कितना एप्पल जूस। मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट 600 लीटर का जो नया लिक्विड बन के आएगा, दोनों 300 लीटर 300 लीटर, उसमें ऑरेंज कितना होगा, ऑरेंज उतना ही होगा जितना ए में था प्लस बी में था। तो 105 प्लस 100 मतलब 205। देन अगेन एप्पल कितना होगा, 195 प्लस 200। हमारे पास टोटल लिक्विड कितना आ गया, 600 लीटर, जिसमें 205 है ऑरेंज एंड 395 है एप्पल। हमसे पूछ कर रहा है कि ये जो नया वाला बन के आया है इसमें एप्पल का परसेंटेज बताओ। तो परसेंट एप्पल इज इक्वल टू 395 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100 इज इक्वल टू 65.83%। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया है क्या, कि हमारे पास दो एलॉय है पी और क्यू, दोनों एल्यूमिनियम और कॉपर के ही एलॉय हैं, पी और क्यू दोनों। लेकिन दोनों में रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर अलग अलग है, पी में रेशियो है 5:11 और क्यू में रेशियो है 3:5। अब मेरे से कह रहा है कि मैंने पी और क्यू को उठाया और मिलाया है 1:3 के रेशियो में, एलॉय पी को और एलॉय क्यू को उठाया और 1:3 के रेशियो में मिलाया और एक थर्ड एलॉय बनाया। पूछ रहा है मेरे से कि उस थर्ड वाले एलॉय में, जो नया एलॉय बनाया है तुमने, उसमें एल्यूमिनियम क्या परसेंट है कॉपर का। तो सॉल्व करते हैं, लेट्स से हम लिख लेते हैं पहले क्या, एल्यूमिनियम और कॉपर, यहाँ हमारे पास पी, यहाँ हमारे पास क्यू। क्या लिखा है हमारे पास, पी और क्यू में है 5:11 और 3:5। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कुछ, अगर लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने अज्यूम करा था, हमें कैलकुलेशन करने में इजी हुई थी। तो कौन सा नंबर अज्यूम करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यहाँ 100 ले लोगे तो क्या आएगा, पी में क्या आएगा, एल्यूमिनियम का क्वांटिटी क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, फ्रैक्शन आ गया, मज़ा नहीं आएगा। तो क्या करें हम इसको, अगर ये टोटल कितना होता है 5 प्लस 11, मतलब अगर ये 16 इमेजिन करें हम कि टोटल पी की क्वांटिटी लेट्स से 16 है, अगर 16 हुई तो क्यू को भी सेम करना पड़ेगा, क्यू भी 16 होगा। अगर क्यू 16 हुआ तो क्या है, क्यू में हमारे पास टोटल कितना है, 5 3 8, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 16 चल जाएगा, मतलब फ्रैक्शन नहीं आएगा।
और पी में क्या, अगर 16 इमेजिन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 5 आएगा सीधा सीधा एल्यूमिनियम और 11 आ जाएगा कॉपर। तो लेट्स से हमने टोटल कितना अज्यूम किया है, 16 kg। जब भी कंफ्यूजन हो कि 8 करे 16 करे क्या करे, क्योंकि 5 आ रहा है 8 और 11 + 5 आ रहा है 16, दोनों का एलसीएम ले लो, जो नंबर आए उसको कर लेंगे, कैलकुलेशन ईजी होगी। तो हमारे पास एल्यूमिनियम कितना आएगा, 16 kg अगर पी है तो 5:11 का रेशियो है, मतलब 5 किलो इधर 11 किलो नीचे। वैसे ही क्यू में क्या है हमारे पास, 3:5, मतलब 5 3 8, मतलब अगर 8 किलो क्यू है तो उसमें 3 किलो एल्यूमिनियम है। तो मैं कह रहा हूँ क्या, 16 किलो क्यू है, 16 है तो कितना एल्यूमिनियम होगा, 3 × 2। ये मेरे पास बन के आ गया पी और क्यू, जिसमें एल्यूमिनियम और कॉपर का रेशियो हमको दिया था, हमने टोटल 16 kg अज्यूम किया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ किस रेशियो में, मैं एक पी ले रहा हूँ तो 3 क्यू ले रहा हूँ। ठीक है, P/Q का रेशियो क्या है, 1:3। तो मिक्सचर हमारा क्या बनेगा, हमने अगर एक लिया है पी का क्वांटिटी तो हमको क्यू का कितना लेना है, 3 लेना है। मैंने पूरा पी उठा के ले लिया, मतलब 16 किलो। 16 किलो अगर मैंने पी लिया तो क्यू कितना लेना होगा, 48 किलो। अब इस 16 और 48 में मैं देखता हूँ एल्यूमिनियम और कॉपर का परसेंटेज कितना है। तो पहला वाला क्या है, पी पी तो टोटल का टोटल 16 किलो है, तो वही इसमें एल्यूमिनियम कितना होगा, 5, और कॉपर कितना होगा, 11। वेयर एज कमिंग टू क्यू, क्यू हमने कितना लिया है टोटल, 48 kg। क्यू के 16 kg में 6 kg होता है एल्यूमिनियम और कॉपर होता है 10। 16 × 3 मतलब 48, तो 6 × 3 मतलब 18। तो ऊपर 18 नीचे 30, तो इसमें रेशियो क्या आ गया इसका, या फिर क्वांटिटी क्या आ गई ऊपर वाले का, दैट इज एल्यूमिनियम इसमें 18 एंड कॉपर है 30। इन दोनों को कह रहा है तुम ऐड करो। इन दोनों को जब तुमने ऐड किया तो क्या तुमने एक नया थर्ड अलॉय बनाया है। उस थर्ड अलॉय में टोटल एल्यूमिनियम कितना हो गया, तो 18 + 5 23। कॉपर कितना हो गया, 11 + 30 मतलब 41। पूछ क्या रहा है, एल्यूमिनियम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉपर, मतलब 23/41 × 100, परसेंटेज इज इक्वल टू 56%। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि सोल्यूशन ए है उसमें 10% एसिड है, सोल्यूशन बी है उसमें 30% एसिड है। बोल रहा है सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी को किस रेशियो में मिलाएं कि 25% एसिड हो जाए। तो वही रेशियो में मिलाने वाला है, जैसे हमने वो क्रॉस बनाया था वही करना है। पहले क्या लिखा है, सोल्यूशन एक में कितना है, 10% एसिड, तो 10% एसिड मतलब कितना हुआ क्वांटिटी। अगर लेट्स से मैं टोटल अज्यूम करता हूँ, टोटल मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसमें 100 लीटर। तो ए और बी, ए में हमारे पास कितना है, 10% एसिड, तो चीपर पहले लिखते हैं हम कि डियर, पहले लिखते हैं चीपर। तो सस्ता वाला कौन सा है, ए, दैट इज एसिड। एसिड कम है इसमें तो क्वांटिटी कम, तो क्या 10% ऑफ 100 लीटर कितना होगा, 10 लीटर। वैसे ही बी कितना हो जाएगा, बी 30%, तो 30 लीटर। कह रहा है किस रेशियो में मिलाएं इनको सो दैट हमको जो बन के आया नया एसिड उसमें हो 25% एसिड। तो मतलब मीन हमको क्या दे रखा है, 25%। 25% क्या होगा 100 का, 25 लीटर। रेशियो पूछ रहा है, रेशियो में क्या करना है, चुपचाप ऐसे लाइन खींचो, माइनस कर दो। 30 - 25 इज इक्वल टू 5 एंड 10 - 25 इज इक्वल टू -15, प्लस में लिखना है तो 15। रेशियो क्या हो गया, 1:3। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास मिल्क है और वाटर है दो वेसल में, ए और बी, और रेशियो दोनों में क्या है, ए और बी में, ए में 5:3, मतलब ए के अंदर 5 लीटर मिल्क है, 3 लीटर पानी है अगर 8 है टोटल, और बी में अगर टोटल 5 है तो 2 लीटर मिल्क है और 3 लीटर पानी है। पूछ रहा है ए और बी को किस रेशियो में मिलाएं सो दैट नया मिक्सचर बने सी, जिसमें मिल्क और वाटर का क्वांटिटी सेम हो, मतलब 50-50% हो। मेरे पास दे क्या रखा है, मिल्क परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/8 × 100 इज इक्वल टू 62.5%। कैसे निकाला मैंने, मिल्क इन ए में रेशियो क्या दे रखा है, 5:3, मतलब 5 मिल्क है तो 3 वाटर है, टोटल कितना 8, मतलब 8 में कितना वाटर है, 5, तो 5/8 × 100 इज इक्वल टू क्या आ गया, 62.5%। मिल्क परसेंटेज कितना हो गया, 62.5। अगर सोल्यूशन बी देखें तो मिल्क परसेंटेज में क्या है, 2/5 × 100 इज इक्वल टू 40%। मेरे से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मिक्सचर है तुम्हारे पास जिसमें 62.5% मिल्क है, दूसरा मिक्सचर है बी जिसमें 40% मिल्क है। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाए सो दैट जो फाइनल तुम्हारे पास मिक्सचर बन के आए उसमें आधा लीटर उसमें आधा क्वांटिटी हो मिल्क का और आधा हो वाटर का, मतलब कंसेंट्रेशन क्या हो मिल्क का, 50%। तो मेरे पास डियर दे रखा है, चीप दे रखा है, और एवरेज या फिर मीन दे रखा है। तो बेसिक क्वेश्चन हो गया है। तो क्या पहले लिखते हैं, पहले सस्ता लिखते हैं, दैट इज चीपर, जो कम है, तो 40। इधर आ गया क्या हमारे पास, डियर 62.5। एक चीज ध्यान में हमें रखनी है कि एग्जाम में कभी कभी क्या डायरेक्ट रेशियो पूछ लेगा कि बताओ A/B का रेशियो क्या होना चाहिए। तो मैंने लिखा पहले बी है फिर ए लिखा है, तो रेशियो जब निकालूंगा तो ये B/A का निकलेगा, A/B का नहीं। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि रेशियो बताओ A/B का, तो आपको ध्यान में रखना है।
और हमारे पास यहाँ पे मीन क्या दिया हुआ है, दैट इज दोनों को मिलाने के बाद नया जो मिक्सचर बन रहा है उसका कंसंट्रेशन क्या है उसमें मिल्क का 50%। तो क्या है यहाँ 50। क्या करना है इसके बाद, कुछ नहीं, माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया 12.5। और इधर क्या आ गया हमारे पास 10। तो इससे रेशियो क्या आ गया 5:4। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है मेरे पास कि मेरे पास एक एलॉय है कॉपर और टिन का, रेशियो दिया हुआ है 3:2। कह रहा है 250 ग्राम मैंने कॉपर ऐड कर दिया इस एलॉय में। करने के बाद क्या हो गया, कॉपर का जो क्वांटिटी है वो डबल ऑफ टिन हो गया, मतलब अगर एक टिन बचा तो 2 कॉपर हो गया। तो रेशियो चेंज हुआ है। तो क्या हमारे पास पहले दे रखा है कॉपर है और क्या हमारे पास टिन है, और रेशियो दिया है क्या 3:2। जैसे बाकी क्वेश्चन में मैंने अज्यूम कर लिया था वॉल्यूम इतना या फिर अमाउंट इतना, इतना लीटर पानी इतना या जो भी, यहाँ मैंने अज्यूम नहीं किया, यहाँ मैंने एक्स लिखा 3x और 2x, क्योंकि मैंने यहाँ क्या 250 ग्राम में कॉपर ऐड कर रहा हूँ। तो मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी अज्यूम नहीं कर सकता, मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल मैंने क्या लिया, इधर लिया 3x, 15 क्या है मेरे पास 2x। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं 250 ग्राम कॉपर ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया प्लस 250 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऐड कर दिया। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन के आएगा, एक मिक्सचर बन के आएगा जिसमें कॉपर का क्वांटिटी कितना होगा 3x प्लस 250 ग्राम, और टिन की क्वांटिटी कितना होगा वही सेम 2x। बोल क्या रहा है मेरे से कह रहा है कि ये करने के बाद 250 ग्राम कॉपर जब तुमने मिला दिया तो क्या हो गया, कॉपर का क्वांटिटी डबल हो गया टिन के। तो मतलब क्या है 3x प्लस 250 ग्राम्स इज इक्वल टू 4x। डबल हुआ है टिन का तो इधर साइड मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 250 ग्राम। पूछ क्या रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन इन द एलॉय, ग्राम में पूछा है। टोटल एलॉय में हमारे पास टिन कितना है 2x, मतलब 2 इंटू 250 ग्राम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टिन। अब एक अलग टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया क्या है कि एक कंटेनर है हमारे पास जिसमें 25 लीटर मिल्क, शुद्ध मिल्क, कोई पानी वाली नहीं है। फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। मैंने इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकाला और बदले में 5 लीटर पानी डाल दिया। फिर क्या लिखा है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, और ये चीज मैंने कितने बार किया 2 बार किया। तो करने के बाद पूछ रहा है कि बताओ मिल्क का टोटल क्वांटिटी कितना है कंटेनर के अंदर। पहली बार किया तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 लीटर मिल्क था, 5 निकाला, 20 लीटर मिल्क बचा, 5 लीटर पानी डाल दिया, तो क्या हो गया 25 लीटर का 25 लीटर रहा, जिसमें 20 लीटर रहा मिल्क और 5 लीटर हो गया क्या पानी। अब जब उसमें से मैं दोबारा 5 लीटर निकालूंगा तो कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर भी होगा उसमें और कुछ परसेंटेज ऑफ मिल्क भी होगा, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है बेसिक, फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल इंटू 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ वेसल। जो पावर n है वो है नंबर ऑफ टाइम ऑपरेशन ये हो रहा है। यहाँ क्या दिया है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो दैट फाइनल क्या होता है, फाइनल जो हमारे पास बन के आ रहा है वो क्या है, दैट इज जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ। जो फाइनल तुम्हारे पास ये ऑपरेशन करने के बाद आएगा उसका कंसंट्रेशन फाइनल, इनिशियल मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ 25 लीटर मिल्क है और कुछ तो है नहीं, पूरा का पूरा मिल्क ही है, तो यहाँ मिल्क रहेगा 25 इंटू 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट, कितने बार कितना क्वांटिटी निकाल रहे हो 5 लीटर, तो वो आएगा 5 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी क्या है 25। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या दिया है, इनिशियल कितना है हमारे पास दूध 25 इंटू 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट, कितना दूध निकाल रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी क्या है 25, पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। क्यों, क्योंकि लिखा क्या है हमारे पास, लिखा है हमारे पास 5 लीटर इज विड्रॉन, और ये प्रोसेस रिपीट किया 2 और बार, तो एक बार तो कर ही दिया था, टोटल 3 बार हुआ। तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा 25 इंटू 1 माइनस 5/25, मतलब 1/5, मतलब 1 - 1/5 4/5, इनका क्यूब है तो 64/125, ये आ गया क्या 12.8 लीटर। तो ये काम मैंने कर लिया, तो 25 लीटर से क्या हो गया मिल्क मेरा 12.8 लीटर। इसको कहते हैं रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर रिपीटेड एन टाइम। ध्यान देना है कि कितने बार हमारे कंफ्यूजन होता है, जैसे यहाँ तो हमारे पास मिल्क और पानी दिया हुआ है, अगर आपके पास दिया रहता है लिक्विड है एंड लिक्विड भी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं फाइनल में और इनिशियल में कि ए का लिखूं या बी का लिखूं। तो लिखना आपको वही है जो जो क्वांटिटी आप निकाल रहे हो, द क्वांटिटी टेकन आउट। 5 क्या निकाला हमने स्टार्टिंग में, मिल्क निकाला, मिल्क का ही रखा। अगर फाइनल आपसे क्या पूछ रहा है, मिल्क का क्वांटिटी पूछ रहा है, तो आप पूरे में इनिशियल भी मिल्क का देखोगे, फाइनल भी मिल्क का देखोगे। सेम टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। इस वाले में दिया है कि हमारे पास एक कास्क है जिसमें 64 लीटर है मिल्क, उसमें से हमने क्या 8 लीटर निकाला, पानी से भर दिया, इस प्रोसेस को रिपीट किया सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। तो मतलब एन है यहाँ पे हमारे पास 3, इनिशियल हमारे पास कितना दे रखा है 64, क्वांटिटी टेकन आउट कितनी दे रखी है 8, और कैपेसिटी ऑफ वेसल भी कितना है 64। पूछ क्या रहा है व्हाट विल बी द प्रपोर्शन ऑफ मिल्क टू वाटर इन रिजल्टिंग मिक्सचर। तो क्या आएगा हमारे पास फाइनल इज इक्वल्स टू, इनिशियल हमारे पास कितना दे रखा है 64 इंटू 1 माइनस 8/64 इसका क्यूब,
क्या आ जाएगा हमारे पास 343/8, इसको सॉल्व करोगे तो आप लीटर। ये आ गया हमारे पास जो फाइनल, हमारे पास जो मिक्सचर बना, ये 3 ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 343/8। सॉल्व नहीं करूंगा इसको और, क्योंकि रेशियो निकालना है। पूछ क्या रहा है, प्रपोर्शन ऑफ मिल्क टू वाटर इन फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम 8 लीटर निकाल रहे हैं तो 8 लीटर ही डाल रहे हैं। तो फाइनल टोटल हमारा वॉल्यूम कितना है 64। 343/8 क्या है मिल्क, तो वाटर कितना हो जाएगा 64 माइनस 343/8, इसका रेशियो पूछा है M/2M, तो 343:8 इसका रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट सिंपली, तो क्या आ जाएगा 343:512 माइनस 343, ये आ गया 169। तो 343:169 इज आर आंसर। एक क्वेश्चन देखते हैं, इस दे रखा क्या है, एक हमारे पास गेहूं है 80 रुपए किलो का और एक गेहूं है 50 रुपए किलो का। दो टाइप के गेहूं हैं और उनको हम एक थर्ड वेराइटी के साथ मिलाए हैं 1:2:3 के रेशियो से। थर्ड वेराइटी क्या है उसका नहीं पता है। लिखा है क्या है, जो बनाने के बाद जो मिक्सचर बन के आ रहा है उसका दाम है हमारे पास 75 रुपए। पूछ रहा है क्या, जो थर्ड वेराइटी आपने मिलाया है उसका प्राइस क्या है। सबसे पहले क्या, ए बी एंड सी, इसका रेशियो हमारे पास क्या दे रखा है 1:2:3। हमारे पास क्या दिया है, पहले वाला जो ए है उसका प्राइस कितना है 80 रुपए पर किलो, दूसरे का क्या है 50 रुपए पर किलो, और टोटल है हमारे पास कितना आ गया, बी है हमारे पास टू टू रेशियो में है ना, तो 1:2:3। तो ए को अगर 1 किलो मानोगे तो बी कितना होगा 2 किलो। 2 किलो का दाम क्या हो जाएगा 100 रुपए। सी का क्या होगा, एक्स था, टोटल दाम कितना हो जाएगा 3x। पूछ क्या रहा है मेरे से, कह रहा है मेरे से कि मिक्सचर का दाम क्या है 75 रुपीज पर केजी। अगर मैं मिक्सचर बनाऊंगा तो हमारे पास टोटल कितना क्वांटिटी होगा, ए का 1 किलो, बी का 2 किलो, सी का 3 किलो, मतलब 6 किलो बन के आएगा। टोटल दाम क्या होगा उस मिक्सचर का 80 प्लस 100 प्लस 3x, मतलब 180 प्लस 3x। तो जो मिक्सचर बन के आया उसका टोटल वेट है 6 किलो, तो टोटल कॉस्ट है 180 प्लस 3x। तो इससे हमारे पास क्या आ गया 180 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 6 kg, ये क्या आएगा पर यूनिट का प्राइस आ जाएगा जो दे रखा है 75। तो इससे हमने सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 90 रुपीज पर केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है कि हमारे पास दो तरीके का राइस है, R1 है और R2। R1 का दाम है 60 रुपया, R2 का दाम है 75 रुपये पर किलो। बोल रहा है कि किस रेशो में मिलाएं कि 65 बन जाए। बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दे रखा है चीपर, मतलब सस्ता वाला कौन सा है 60 रुपए, महंगा कौन सा है 75, मिक्स करके बना क्या रहे हैं हम 65। रेशियो क्या होगा इनका 10:5, मतलब 2:1 रेशियो ऑफ क्वांटिटी आ गई। अब एक बार ध्यान में रखना है हमेशा हमें कि यहाँ R1 R2 ये आप जरूर मेंशन करना, क्योंकि कई बार होता है आप लिखोगे नहीं, R2 R1 पूछा होगा, आप R1 R2 देख के 2:1 कर दोगे, आंसर होगा क्या एक्चुअल में 1:2। अब एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें हमारे पास क्या दिया रहेगा, सस्ता चीज़ और महंगा चीज़ दोनों को मिलाएंगे, दोनों के बीच का कुछ एक चीज़ बनेगा जिसकी प्राइस क्या होगा डियरर से कम और चीपर से ज़्यादा। बोलेगा क्या, उसका प्राइस हमसे नहीं बताएगा, हमसे क्या कहेगा उस वाली चीज़ को जब मैंने लेट्स से किसी दाम पे बेचा तो मेरा प्रॉफिट हुआ 10%, तो उससे आप प्राइस निकाल लोगे कॉस्ट क्या था उसका। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 10%, मतलब 1.1 इज इक्वल्स टू जिस पे उसने बेचा है, तो इससे मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चीपर पता है, डियर पता है, कॉस्ट पता है, नीचे क्या रेशियो आता है, उनको माइनस करेगा तो देखेंगे रेशियो क्या आएगा क्वांटिटी आएगा। बेसिक रहता है बस क्या, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट कहीं इसमें रहता है। तो यहाँ हमारे पास दे क्या रखा है, एक नमक है जिसका दाम है 28 रुपये पर किलो, उसका बताना है कितना क्वांटिटी तुम लोगे सो दैट कुछ बनेगा। और जो दूसरा हम क्वांटिटी सॉल्ट का मिला रहे हैं उसका क्या है 39.6 किलो, और उसका दाम है 16 रुपये पर किलो। बोल रहा है कि जो मिक्सचर बन रहा है उसको ये बेच रहा है कितने पे 29.9 रुपीज़ पे, तो 29.9 रुपीज़ में बेचने पे उसका गेन हो रहा है 15%। तो मैं कॉस्ट निकाल लूंगा उससे, क्यों, क्योंकि कॉस्ट इंटू 15% मतलब 100 प्लस 15 मतलब 1.15 इज इक्वल्स टू 29.9। कॉस्ट ऑफ फाइनल मिक्सचर क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 26 रुपीज़ पर केजी। बोला क्या हमसे 26 रुपये है हमारा मीन। चीपर और डियर देखेंगे, सस्ता वाला कौन सा है 16 रुपीज़ पर केजी, तो इधर आ गया हमारा 16 और इधर आ गया हमारे पास 28 बन रहा है। हमारे पास इनको मिलाने के बाद क्या बन रहा है 26 का प्राइस आ रहा है। और इधर हम ध्यान में रखेंगे, हमने 16 लिखा क्या है, 16 किसकी क्वांटिटी है, 16 किसका दाम है 39.6 kg वाले का दाम है, तो इधर लिख लिया मैंने। इन दोनों को मिला रहा हूँ तो बन रहा है मेरे पास क्या है एक नया सॉल्ट जिसका दाम है 26 रुपये। इधर इधर खींचा मैंने, माइनस करूंगा, अब मेरे को रेशियो निकालना है 16 वाला जो सॉल्ट है और 28 वाला सॉल्ट है उनको किस रेशियो में लेना है। 16 वाले को मेरे को बता रखा है 39.6 kg लिया है, तो 28 वाला कितना लेना पड़ेगा।
रेशियो देखेंगे क्या आया हमारे पास, इसको माइनस किया तो 28 माइनस 26 2, 26 माइनस 16 10, तो आ गया 1:5। मतलब 16 वाला जो क्वांटिटी है, 16 रुपये दाम का जो नमक है, उसका क्वांटिटी अगर 1 है तो 28 वाले का होगा कितना, 5। दे कितना रखा है 16 वाले का क्वांटिटी 39.6, तो 28 वाले का कितना होगा इंटू 5। तो 28 वाले का क्वांटिटी कितना आ गया हमारे पास, 39.6 इंटू 5 इक्वल टू 198। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया है कि दो चावल है, वैरायटी 1 का दाम है 100 रुपया पर केजी, वैरायटी 2 का दाम है 120 रुपये पर केजी। बोल रहा है वेंडर ने दोनों को मिलाया, एक नया चावल बनाया। जो नया चावल बनेगा उसका प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस होगा 100 रुपये और 120 रुपये का बीच में। उसने क्या किया, उसको बेचा कितने पे है, 121 रुपये पे, और 121 रुपये बेचने पे उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का। तो रेशियो पूछ रहा है किस रेशियो में मिलाना। तो बेसिक क्वेश्चन, हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 121, हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया है, 10%। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1.1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 121। तो इससे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 110 kg। मतलब 100 रुपये पर किलो और 120 रुपये पर किलो, दोनों वेराइटी को जब मिलाओगे तो जो नया बन के आएगा उसका कॉस्ट क्या होगा, 110। तो इधर आ गया हमारे पास 100, इधर आ गया हमारे पास 120, चीपर डियरर। ये 100 वाला है हमारे पास वेराइटी 1 का, ये 120 है वेराइटी 2 का। ये हमेशा लिख के रखना है, बार बार कह रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत बार गलती होती है। रेशियो पूछा है V1:V2 का, अगर V2:V1 का पूछा होता तो देखना पड़ता है अपने को। यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है, V1:V2। 100 लिया, 20 लिया, हमने निकाला है जो नया मिक्सर बन के आ रहा है उसका प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 110। तो यहाँ आ गया 110, माइनस करेंगे, इस साइड आ गया 10 और इस साइड भी आ गया हमारे पास 10। तो रेशियो कितना हुआ, 1:1।